हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सक्रेशन यानी कि उत्सर्जन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझेंगे। क्या होता है इसका सिंपल डेफिनेशन देखिए। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। कोई आपसे पूछे तो आप सिंपल वर्ड्स में ये जवाब दे सकते हैं कि हमारे बॉडी से, शरीर से हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा करना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर एक एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, उत्सर्जी तंत्र। ये उसके कुछ पार्ट हैं, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, जिसको हिंदी में वृकक, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि उत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है, एक्सक्रेशन का प्रोसेस बॉडी के अंदर कैसे होता है। देखिए, इम्प्योर ब्लड जो होता है सबसे पहले फिल्टर होने के लिए किडनी में पहुंचता है, अशुद्ध रक्त वृकक में पहुंचता है। किडनी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, वृकक जो है रक्त को शुद्ध करता है। ठीक है, उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट विद एक्सेस वाटर फॉर्म यूरिन, जो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जो बनता है फिल्टर होने के बाद, वो जो एक्सेस वाटर होता है, ठीक है, उस एक्सेस वाटर के साथ मिलकर यूरिन बनाता है और हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है यूरेथ्रा के थ्रू। वही चीज़ मैंने हिंदी में भी लिख रखी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेफ्रॉन के बारे में। ये जो है हमारे किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। यह वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। मतलब कि किडनी की संरचना कैसी होगी और किडनी कैसे काम करेगा, वो नेफ्रॉन ही डिसाइड करता है। इसलिए इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। वृक्काणु असल में करता क्या है, इट फिल्टर्स ब्लड, रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। मतलब ये क्या काम करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को हटाता है और मूत्र बनाता है। ठीक है, हर किडनी के अंदर लगभग 1 लाख एक 10 लाख यानी कि 1 मिलियन जो होता है नेफ्रॉन होते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्काणु होते हैं। सोचिए कि जो होता है किडनी की संरचना कैसी होगी, कितनी जटिल होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। इसके अंदर एक छोटे से मुट्ठी भर की किडनी के अंदर जो होते हैं 10 लाख जो होते हैं नेफ्रॉन आते हैं। कहीं कहीं पे आपको 12 लाख भी पढ़ने को मिलेंगे। अब समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, वृक्काणु काम कैसे करता है। उससे पहले हम ये समझेंगे कि नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के। बोमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, इसको हेनली लूप भी कहा जाता है। यहाँ पर एक में लिख दिया है, यहाँ पे इसको हेनली लूप भी कहा जाता है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन को। ठीक है, और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है, हिंदी में वोमन संपुट, कोशिका गुच्छ, वृक्काणु का नलिकाकार भाग, जिसे हेनली लूप हम लोग बोलते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है संग्राहक वाहिनी। एक एक करके समझते हैं कि इनके अंदर क्या रोल है, कैसे काम होता है। ठीक है, सबसे पहले जो ब्लड होता है वो ग्लोमेरुलस के थ्रू जो है हाई प्रेशर से एंटर करता है, ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर करता है हाई प्रेशर से। ठीक है, उसी हाई प्रेशर से वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और यूरिया, ये सब फिल्टर होते हैं वोमन कैप्सूल के अंदर। रक्त जो है कोशिका गुच्छ में प्रवेश करता है। और यहाँ पे कोमा लगा देता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, रक्त कोशिका गुच्छ में प्रवेश करता है और उच्च दाब के कारण जल जो होता है, वाटर, ठीक है, लवण, ग्लूकोज और एमिनो एसिड और यूरिया, ये सभी वोमन संपुट के अंदर फिल्टर हो जाते हैं, छन जाते हैं। ठीक है, जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और मोस्ट ऑफ द वाटर आर रीएब्जॉर्ब्ड इन ब्लड, ये सब जो होते हैं ब्लड के अंदर दोबारा रीएब्जॉर्ब होते हैं। जब आप वोमन कैप्सूल देखेंगे, आप फिगर देखिए, उसके पीछे एक ट्यूब्यूल, घुमा हुआ ट्यूब वाला पार्ट होगा, ऐसे घुमा हुआ पार्ट होगा, उसी के अंदर दोबारा रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसको बुलाता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, चयनित पुनः अवशोषण। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में ग्लूकोज, एमिनो एसिड और साल्ट और कुछ वाटर का एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन होता है, ताकि वो यूजफुल चीज़ें हो हमारी बॉडी के अंदर, वो दोबारा वापस चली जाएं हमारे बॉडी के यूज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन फिल्टर फ्लूइड, जो फिल्टर जो छना हुआ भाग होता है, जो तरल पदार्थ होता है, ठीक है, पासेज थ्रू हेनली लूप। वो हेनली लूप जो आपको नीचे वाला इस तरह का लूप दिख रहा होगा, उस हेनली लूप से पास होता है, जहां पर वाटर और साल्ट का दोबारा एब्जॉर्प्शन किया जाता है, रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है। ये इसलिए होता है, ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन इसलिए होता है ताकि किडनी जो होता है, किडनी जो है हमारी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट को बैलेंस को मेंटेन कर सके। कितना बैलेंस होना चाहिए किडनी ही डिसाइड करता है। इसलिए हमारी किडनी के काम करने के लिए हमें पानी हमेशा पीते रहना चाहिए। यहाँ पर वही लिखा है मैंने, पुनः अवशोषण के बाद छना हुआ जो द्रव होता है वो हेनली लूप से गुजरता है, जहां जल और लवण का पुनः अवशोषण होता है, ताकि वृक्क यानी कि किडनी जो होता है शरीर में जल और लवण की मात्रा को नियंत्रित कर सके। ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ फ्लूइड होता है, जिसके अंदर यूरिया, यूरिक एसिड और एक्सेस सॉल्ट होता है और एक्सेस वाटर भी होता है, ये सभी मिलकर यूरिन बनाते हैं। ये सब कहाँ होते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ठीक है, संग्राहक वाहिनी के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ से यूरिन पास होके यूरेथर के
के थ्रू पास होके यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है और फिर यूरेथ्रा से वापस बाहर निकल जाता है। बचा हुआ द्रव जिसके अंदर यूरिया और यूरिक एसिड होता है, ठीक है, और अतिरिक्त जल और लवण होता है, ये सब मिलके मूत्र बनाते हैं और जाके संग्राहक वाहिनी में इकट्ठा होते हैं। संग्राहक वाहिनी से मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में चले जाते हैं और मूत्राशय से के बाद शीशन से होते हुए बाहर निकल जाते हैं बॉडी से, ठीक है। मूत्र इस तरह से निकल जाता है, ठीक है। जब मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होता है तभी हमको पता चलता है कि हमें जो है वॉशरूम जाना है, यूरिन हमें बाहर निकालने जाना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट समझते हैं एक्सक्रेशन इन प्लांट्स, पौधों के अंदर उत्सर्जन कैसे होता है। बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, इजी पॉइंट में मैंने समझा रखा है। जो पौधे होते हैं, ठीक है, वो स्टेमेटा या माफ़ कीजिएगा लीव्स, पत्तियां होती हैं, तने होते हैं, स्टेम और रूट जो होते हैं, इनके थ्रू जो है वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं अपने, ठीक है। जो प्लांट्स रिमूव वेस्ट थ्रू लीव्स, पौधे जो होते हैं पत्तियों के थ्रू वेस्ट वाटर रिमूव वाटर थ्रू लीव्स, पौधे जो होते हैं पत्तियों के द्वारा जो है वाटर को रिमूव करते हैं, ठीक है। स्टेम के थ्रू जो होता है गम और रेजिन को बाहर निकालते हैं। गम का मतलब होता है गोंद जो चिपकने वाला होता है, और रेजिन का मतलब होता है खाल, जो सूखी हुई खाल होती है जिसमें डेड सेल्स होते हैं, उनको बाहर निकालते हैं। और सम वेस्ट, कुछ वेस्ट पदार्थ जो होते हैं वो रूट्स के थ्रू सॉइल में भेज देते हैं, मिट्टी में भेज देते हैं। वही हिंदी में लिखा है, पौधे जड़ तथा तना तथा पत्तियों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालकर उत्सर्जन करते हैं। पौधे पत्तियों द्वारा जल तना और पत्तियों द्वारा जल, तना द्वारा गोंद और रेजिन तथा जड़ द्वारा कुछ अपशिष्ट पदार्थ को मिट्टी में छोड़ देते हैं। इस तरीके से पौधे जो है एक्सक्रेशन करते हैं, ठीक है। ये मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको एक्सक्रेशन का समझा दिया, पौधों के अंदर और ह्यूमन के अंदर कैसे होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो बना रहा हूँ अभी जो है कहीं कहीं थोड़ा मोड़ा गड़बड़ी हो जा रहा है, ठीक है, बाद में धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए मुझे, ठीक है। इसके बाद मैं जो है इसका वन शॉट पूरे चैप्टर का डाल दूंगा। थैंक यू।